Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of compression members. Like last numerical, इसमें भी हमें कंप्रेसिव लोड फाइंड करना है, मीन्स एनालिस करनी है हमारे सेक्शन की। बट इसमें अलग क्या है, इसमें भी आई सेक्शन है, बट आई सेक्शन हमें फिगर दे रखा है, उसके बारे में बता नहीं रखा है कौन सा आई सेक्शन है। मीन्स हम स्टील टेबल का यूज नहीं कर सकते, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम इस सेक्शन से ही फाइंड करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फॉर अ कॉलम सेक्शन बिल्ट अप ऑफ शेप शोन इन फिगर। एक कॉलम सेक्शन है जो किससे बना हुआ है, इस वाले शेप से, मींस आई शेप से बना हुआ है। डिटरमाइन द एक्सियल लोड कैपेसिटी इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में एक्सियल लोड कैपेसिटी मींस कंप्रेसिव फोर्स फाइंड करना। फॉर द डाटा इंडिकेटेड अगेंस्ट द फिगर। जो भी डाटा दे रखा है फिगर में बस इतना ही है, इसी के हिसाब से हमें कंप्रेसिव फोर्स फाइंड करना। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 6 मीटर। जो एक्चुअल लेंथ है वो 6 मीटर मीन्स कैपिटल एल की वैल्यू हमें दे रखी है। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, एंड कंडीशन के बारे में दे रखा है। बोथ एंड्स रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एंड पोजीशन। दोनों ही जो एंड्स हैं वो क्या है, रिस्ट्रेन्ड है। तो इसकी हेल्प से हम बकलिंग क्लास फाइंड कर सकते हैं। हमें कंप्रेसिव लोड फाइंड करना मीन्स पी फाइंड करना। पी का फॉर्मूला पता है, ए ई इंटू एफ सी डी होता है। तो वैसे तो ए ई हमारा स्टील टेबल से आ जाता था, लेकिन इस बार हमें ए ई इस फिगर से ही फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एंड एफ सी डी भी इसी फिगर से फाइंड करना है। लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि एफ सी डी को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, या तो टेबल से फाइंड करें या तो फॉर्मूले से फाइंड करें। फॉर्मूले से लास्ट टेबल में देख चुके हैं, इस बार हम सिर्फ टेबल से ही फाइंड करेंगे क्योंकि टेबल से फाइंड करना थोड़ा ईजी होता है। सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सियल लोड कैपेसिटी फाइंड करनी है। एल की वैल्यू हमें 6 मीटर दे रखी है एंड यहाँ पे एंड कंडीशन दे रखा है कि बोथ एंड्स हमारे रिस्ट्रिक्टेड हैं। सो कोड में एट पेज नंबर 45 से हम देख सकते हैं कि दोनों ही एंड रिस्ट्रिक्टेड में हमारे जो इफेक्टिव लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, 0.65 एल, या हम कह सकते हैं के की वैल्यू क्या है, 0.65। सो हमारी इफेक्टिव लेंथ एल ई कितना हो जाएगा, के एल, के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.65। यहाँ पे जो एल है इसको हमें चेंज करना होगा mm में, ये हमें मीटर में दे रखा है तो mm में चेंज करना होगा। एंड यहाँ पे हमें स्टील के ग्रेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम E 255 मान लेंगे। y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ लोड के लिए सबसे पहले हमें एरिया चाहिए, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया में क्या होगा, ये दोनों फ्लेंज हैं, इनका एरिया, एंड ये जो हमारा वेब है इसका एरिया। फ्लेंज की जो ब्रेथ है वो कितनी है, 300, एंड इसकी थिकनेस कितनी है, 30। तो 300 इंटू 30, एंड ये 2 है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगर वेब की बात करें तो वेब की लेंथ कितनी है, 500 mm है, एंड जो थिकनेस है वो कितनी है, 20 mm है। तो प्लस 500 इंटू 20, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। सॉल्व करने पे एरिया कितना आ रहा है, 28,000 mm स्क्वायर। नाउ एफ सी डी फाइंड करना। तो एफ सी डी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होगी, सिलेंडर रेस्ट रेशियो की। इसमें क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू हमें पता है के एल अपॉन आर होता है। तो के एल तो हमें मिल गया है, ठीक है। आर अगर हम फाइंड कर लें तो फिर हमारा काम चल जाएगा। नाउ आर कहाँ से हम फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, एरिया दे रखा है एंड रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करनी। तो +2 में हमने पढ़ा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनर्शिया एंड एरिया है तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ए इंटू आर स्क्वायर। तो आर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर इनर्शिया एंड एरिया है तो निकाल सकते हैं। एरिया तो हमें पता है, अगर इनर्शिया हम फाइंड कर लें तो हमारा काम चल जाएगा। सो हमें इस आई सेक्शन का एरिया फाइंड करना है। दोनों ही फाइंड करके देख लेते हैं, जेड जेड के अबाउट एंड वाई वाई के अबाउट फाइंड करके देख लेते हैं। जो कम होगा बस उसी के अबाउट बकल करेगा। सो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने काफी क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं, आप वो देख सकते हैं, या जो सूम की प्लेलिस्ट है उसमें भी है। सो अगर जेड जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखें, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको जेड एंड इसको हमने वाई ही क्यों माना है, बिकॉज हमारे कोड में भी इसी तरीके से माना गया है, इसको जेड एंड इसको वाई माना गया है। आई जेड जेड कैसे फाइंड करेंगे, हमें इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा इस एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। एंड वेब का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा इसके अबाउट, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट जेड जेड एक्सिस। एंड वाई वाई एक्सिस की बात करें तो वाई वाई एक्सिस में भी हमें फ्लेंज एंड वेब दोनों का एरिया ऐड करना होगा। ये हमारा जो दोनों फ्लेंज है इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इसमें वेब का ऐड कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस आ जाएगा, जो कि इतना आ रहा है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ना दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमारा वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है। इससे हमें पता चलता है जो हमारा कॉलम है वो वाई एक्सिस के अबाउट ही बकल करेगा। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो वाई के लिए ही करेंगे, मींस जेड वाला जो है वो सेफ है।
सो जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे वो भी हम y के अबाउट निकालेंगे। कितनी आ रही है? 69.52 mm। सिंपल से इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए एंड ry मिल जाएगी। नाउ रेडियस मिल गई है तो इजिली हम स्लेंडरनेस रेशियो फाइंड कर लेंगे। स्लेंडरनेस रेशियो कितना आ रहा है हमारा? 56.09। बट स्लेंडरनेस रेशियो के द्वारा अगर हमें एफसीडी फाइंड करना तो उसके लिए हमें बकलिंग क्लास भी पता होना चाहिए। एंड बकलिंग क्लास के लिए हमें कोड का पेज नंबर 44 देखना होगा। कोड में दो तरीके की आई सेक्शन दे रखे हैं, एक रोल्ड आई सेक्शन, एक वेल्डेड आई सेक्शन। यहाँ पे अगर हमारा देखें तो यहाँ पे क्या हुई है? वेल्डिंग हुई है, तो इसका मतलब ये वाला हम यूज़ करेंगे। एंड इसमें भी दो पार्ट हैं, एक में जब टीएफ हमारा जो है वो 40 mm से कम है, एक टीएफ जब हमारा 40 mm से ज़्यादा है। तो टीएफ मीन्स थिकनेस ऑफ फ्लेंज देख लेते हैं कितनी है, यहाँ पे हमारी 30 mm है, मीन्स जो फर्स्ट वाली कंडीशन है वो हम लेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम बकलिंग क्लास देखें तो जेड जेड के लिए वी है एंड वाई वाई के लिए सी है। जेड जेड के लिए कितना है? वी एंड वाई वाई के लिए सी है, लेकिन हमें क्या देखना है? सिर्फ वाई के अबाउट देखना है, तो हमारी बकलिंग क्लास क्या हो जाएगी? सी। सो अब हमें कोड में इस वाले स्लेंडरनेस रेशियो, इस वाले स्टील की ग्रेड एंड इस बकलिंग क्लास के लिए देखना है। सो बकलिंग क्लास सी वाला पेज खोल लेंगे, पेज नंबर 42। इसमें हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है 56। तो 56 किसके बीच आएगा? 50 एंड 60, इन दोनों के बीच। एंड स्टील की ग्रेड क्या है? 250, मीन्स 250 है स्टील का ग्रेड। तो इसके लिए हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही है? 183 एंड 168। तो 50 के लिए 183 एंड 60 के लिए 168। एंड इन दोनों के बीच हमारी वैल्यू लाई कर रही है 56.09। इसको x मान लेते हैं, इंटरपोलेशन करेंगे तो FCD या x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 173.865 न्यूटन पर mm²। नाउ FCD आ गई, एरिया पहले फाइंड कर लिया, तो इजिली हम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड कर लेंगे जो आ रही है 4868.22 किलो न्यूटन। बट ये वैल्यू किसकी है? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। हमें सर्विस लोड फाइंड करना है तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे एंड वैल्यू कितनी मिल रही है हमें? 3245.48 किलो न्यूटन। सो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें क्या चेंज हो रहा है? एक तो ये वेल्डेड कनेक्शन है एंड दूसरा हमें फिगर दे रखा है, ना कि हमें सेक्शन के बारे में दे रखा है जो कि हम स्टील टेबल यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे हम स्टील टेबल नहीं यूज़ कर सकते, तो जो भी स्टील टेबल की वैल्यूज़ थी वो हमें इस फिगर से ही फाइंड करना होगा, जो भी इसमें डाटा दे रखा है उसकी हेल्प से।